हेलो स्टूडेंट, आज हमारा क्लास होगा त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्लास 11 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ये पार्ट 6 है। ठीक है, 1 से पार्ट 5 तक हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही करिए। ठीक है, तो SN का हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमारा अगले दिन लास्ट डे हमारा कंप्लीट हो गया था। शॉर्ट टाइप हमारा 8 तक बन गया था। ठीक है, आज हमारा बनेगा 9 से। 8 तक बन गया था, आज हमारा बनेगा 9 से। तो चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 9 क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 9। ठीक है, हमें दिया गया है a sec स्क्वायर अल्फा माइनस b tan स्क्वायर अल्फा इजिकल टू सी स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रूव करना है साइन अल्फा इजिकल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए इस सवाल का सोल्यूशन एकदम ईजी है। ठीक है, तो एक बात देख लीजिए, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या बनता है हमारा, सेक स्क्वायर अल्फा -1। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। ओके, अब हमारा बन गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस हमारा बन जाएगा +1 से बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर। ओके, इधर है हमारा सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये बन गया, इस बोथ से हम सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन ले लिए, तो हमारा रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या बन गया हमारा, सी स्क्वायर इधर राइट हैंड साइड में है और इधर प्लस बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हमारा वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर अल्फा इजिकल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए सेक स्क्वायर अल्फा को अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा बनाना चाहते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, हम रेसिप्रोकल ले लिए, तो हमें राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल लेना है। तो ये बन जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हम यहाँ क्या कर दिए, सेक स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा बना दिए, तो यहाँ पर भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा में आ गया तो हमें निकालना है साइन अल्फा। तो हमें पता है साइन अल्फा इजिकल टू बनता है हमारा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या बनता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एलसीएम बना देते हैं। हम ऑलरेडी इसका शॉर्टकट में एलसीएम बनाना सीख चुके हैं कि इससे 1 को मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब यह माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अगर रूट है तो इसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रूव करने के लिए बोला गया कि साइन अल्फा इजिकल टू प्लस माइनस से। तो देखिए हमारा ये सवाल का आंसर आ गया। तो यही हमारा प्रूव्ड है, एकदम इजी मैथ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए ये हमारा सवाल नंबर 10 का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो हमें प्रूव करना है tan 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक है, इसी टाइप का हमारा और भी सवाल है। ठीक है, और भी 3 सवाल है, तो देखेंगे ये सारे सवाल हम करेंगे और ये एकदम ईजी सवाल है। ठीक है, पहले यहाँ से देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या है। तो क्या है यहाँ पर साइन 4 थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा साइन 4 थीटा इजिकल टू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हमारा सवाल में है tan 4 थीटा। ओके, तो हम tan 4 थीटा देख लेते हैं कितना बनेगा हमारा। ठीक है, तो देखिए साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई इसको अगर हम cos 4 थीटा से डिवाइड करते हैं, बोथ साइड में करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इधर भी cos 4 थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा tan 4 थीटा, ये बन गया हमारा tan 4 थीटा। और इधर क्या आया, 2 cos स्क्वायर से 4 cos स्क्वायर से 2 cos स्क्वायर कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर थीटा हमारा बचा हुआ रहा। ठीक है, तो 1 बाई cos स्क्वायर का मतलब बनता हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा रिलेशनशिप क्या आया, tan 4 थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, चलिए इसको ही लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमारा tan 4 थीटा अब ना, चलिए इधर से ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रूव कर देते हैं, हमें प्रूव करना है ये इजिकल टू 1। ठीक है, तो देखिए अब tan 4 थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है हमारा,
सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लाते हैं हम, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाया गया, तो देखिए हमारा प्रूफ बन गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया, एकदम इजी सवाल था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 10 का 2 नंबर सवाल, ठीक है। तो हमें दिया गया है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है cos 4 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये भी एकदम इजी सवाल है, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका ठीक है, चलिए इस कॉस में जब अगर आंसर है हमारा तो इसको पूरा कॉस में लाते हैं, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा का मतलब बनता है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब बनता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमारा बन गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर का मतलब बनता है 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन गया हमारा 1। अब हमारा क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर और cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई बनेगा तो हमारा बनेगा cos 4 थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर लेके जाते हैं तो हमारा बन गया cos 4 थीटा। ओके, अब देखिए sin स्क्वायर का मतलब बनता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और उधर है हमारा cos 4 थीटा। अगर माइनस cos स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लाया जाए तो 1 का मतलब बनता है cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया, सिर्फ सही से ढंग से लिखना है, तो लिख देते हैं cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा सवाल नंबर 2। चलिए अब सवाल नंबर 10 का 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 10 का 3 है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है कि cot 6 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जबकि हमारा दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का कैसे करेंगे हम, पहले समझना हमें पड़ेगा कि कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्यूब है लेकिन सवाल में 6 है, यहाँ पर स्क्वायर है, वहाँ पर भी स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए पहले इसको 6 कर देते हैं। 6 करने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें जस्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया sin 4 थीटा, ये बन गया हमारा cos 6 थीटा, ओके। बोथ साइड में हम स्क्वायर किया और कुछ नहीं। अब हमें लाना है cot 6 थीटा, तो cot 6 थीटा अगर लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cos 6 थीटा यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, इसको sin 6 थीटा से अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा cot 6 थीटा आ सकता है। तो हम एक साइड में तो कर नहीं सकते, हमें बोथ साइड में करना है, तो यहाँ पर भी हम sin 6 थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए sin 4 से sin 6 कटेगा तो हमारा sin स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब 1 बाई साइन स्क्वायर का मतलब क्या बनता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, ओके। और राइट हैंड साइड में हमारा है cot 6 थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बनता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में है हमारा cot 6 थीटा। तो चलिए अब प्लस cot स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमारा बन जाएगा cot 6 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अरे यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है, सिर्फ इसको सही से लिखना है, तो लिख देते हैं cot 6 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा बन गया 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 10 का 4, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए इजी सवाल है एकदम, ठीक है। पहले काम करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या बनता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है उसको राइट साइड में लिखता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं इधर से उधर। अब देखिए यहाँ पर है हमारा cos 4 थीटा, लेकिन यहाँ पर है हमारा cos स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा cos 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बनता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस cos स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है, एकदम छोटा छोटा सवाल था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखो ये हमारा है सवाल नंबर 11, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट cos थीटा, ओके। तो देखिए एकदम इजी सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस साइन थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं तो हमारा बन जाएगा
हमारा बन जाएगा √2 + 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा राइट हैंड साइड में क्या है, हमारा मल्टीप्लाई हो गया है, √2 + 1 से मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड होकर आएगा, तो ये बन गया cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, हमारा बन गया √2 + 1, ठीक है। अब देखिए हमारा cos थीटा राइट हैंड साइड में √2 से मल्टीप्लाई है, मतलब क्या है, ये cos थीटा नीचे आएगा तभी वो उधर मल्टीप्लाई बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बनेगा √2 + 1। अब हमें पता है इसका रेसोनेशन हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, √2 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर बन गया हमारा √2 - 1, नीचे बन गया a + b × a - b, दैट इज a² - b², ठीक है। दैट इज हमारा बन गया √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, दैट इज हमारा बन गया √2 - 1, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यहाँ पर भी है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ओके। अब cos थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बन गया साइन थीटा = √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, ओके। अब ये माइनस cos थीटा अगर लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं हम, तो हमारा प्रूफ बन जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बन जाएगा प्लस cos थीटा, इधर पड़ा रहेगा √2 cos थीटा, तो यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया, ठीक है। ये भी एकदम इजी सवाल था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12। तो देखिए ये है हमारा सवाल नंबर 12 का 1 नंबर सवाल है, ठीक है। तो हमें दिया गया है UN = sin टू दी पावर n अल्फा प्लस cos टू दी पावर n अल्फा। तो हमें प्रूव करना है U3 - U5 डिवाइडेड बाई U1, अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा U5 - U7 डिवाइडेड बाई U3, ठीक है। तो U3 है हमारा सवाल में, U5 है, U1 है, U7 है, ठीक है। तो पहले हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो U1 क्या आएगा, बोथ साइड में n के जगह n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। और से ही हमें U3 निकालना है, ठीक है। U3 निकालेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड n का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा। ऐसे ही U5 निकालना है, तो हमारा U5 क्या आएगा, साइन 5 अल्फा प्लस कॉस 5 अल्फा, ओके। और क्या है सवाल में U7 भी है, तो चलिए U7 निकालते हैं। U7 क्या आएगा हमारा, साइन 7 अल्फा प्लस कॉस 7 अल्फा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, U3 - U5 डिवाइडेड बाई U1, ठीक है। अब U3 का वैल्यू कितना है हमारा, साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा, ठीक है, माइनस U5 का वैल्यू कितना है हमारा, साइन 5 अल्फा प्लस कॉस 5 अल्फा डिवाइडेड बाय हमारा U1 है, U1 का वैल्यू कितना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा माइनस साइन 5 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा डिवाइडेड बाय हमारा बन गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए साइन क्यूब अल्फा और साइन 5 अल्फा, इन दोनों से अगर हम साइन क्यूब अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉस क्यूब अल्फा और कॉस 5 अल्फा से कॉस क्यूब अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा 1, यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय हमारा कितना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बन गया, साइन क्यूब अल्फा प्लस यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज हमारा बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पर है कॉस क्यूब अल्फा और यहाँ पर है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज हमारा बनता है साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे हमारा क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा साइन क्यूब अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर कॉस क्यूब है, साइन स्क्वायर है। तो देखिए एक चीज़ हमें यहाँ से कॉमन आ रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा साइन अल्फा रहेगा, यहाँ पर लिख दिया साइन अल्फा, ठीक है।
और कॉस स्क्वायर कॉमन गया तो कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन चला गया तो कुछ नहीं रहता है। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन जाता है तो हमारा रहता है प्लस देखिए कॉस अल्फा, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया तो हमारा रह गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यही हमारा सॉरी इंटू है, ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को मिटा देते हैं, फिर राइट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। जस्ट हमें यही याद रखना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड आउट। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है सवाल में, राइट हैंड साइड है हमारा u5 माइनस u7 डिवाइडेड बाय u3, ठीक है। तो देखिए अब u5 का वैल्यू कितना है हमारा, साइन 5 अल्फा प्लस कॉस 5 अल्फा माइनस u7 का वैल्यू कितना है, साइन 7 प्लस कॉस 7, ठीक है। साइन 7 अल्फा प्लस कॉस 7 अल्फा। अब इधर यहाँ से माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर तो प्लस हमारा माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे है u3 का मतलब क्या है, साइन क्यू अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा, ठीक है। अब देखिए 7 5 और 7 साइन टू द पावर 5 अल्फा और साइन टू द पावर 7 अल्फा, यहाँ से हमारा साइन 5 अल्फा साइन टू द पावर 5 अल्फा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर रह जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दे देते हैं कॉस 5 अल्फा और कॉस 7 अल्फा। यहाँ से देखिए हमारा कॉस 5 अल्फा कॉमन आएगा तो हमारा यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नीचे रह जाएगा हमारा साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा, ठीक है। अब साइन 5 अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा, यह है हमारा कॉस 5 अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब बनता है साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे क्या है हमारा साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा। तो अब हम देखिए यहाँ से साइन कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो चलिए हम साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर तो निकल गया, अब साइन स्क्वायर निकल रहा है तो यहाँ पर साइन क्यूब अल्फा रहेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन जा रहा है और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन जा रहा है तो यहाँ पर कॉस क्यूब अल्फा रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा साइन क्यूब अल्फा है प्लस कॉस क्यूब अल्फा है, ठीक है। तो ये कॉस क्यूब अल्फा साइन क्यूब अल्फा कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा रह गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम सवाल पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा बन गया राइट हैंड साइड, यही हमारा बन गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 का 2, ठीक है। एक गलती की हम, ये सवाल नंबर 1 नहीं था 12 का, ये सवाल नंबर 2 था, ठीक है। ये सवाल नंबर 2 था। चलिए अब हम सवाल नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, यही दिया है कि यू एन इजिकल टू ये है, तो हमें प्रूव करना है यू एन इजिकल टू हमारा साइन एन अल्फा प्लस कॉस टू द पावर एन अल्फा है। हमें प्रूव करना है कि6u4 माइनस 4u6 इसका वैल्यू जो आएगा नॉट डिपेंडेंट ऑन अल्फा, नॉट डिपेंडेंट ऑन अल्फा, ऑन अल्फा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसमें ये अल्फा नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा अल्फा है, यू एन का वैल्यू पे अल्फा है तो u4 और u6 का भी वैल्यू पे अल्फा रहेगा, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होगा 6u4 माइनस 4u6 इसके वैल्यू पे हमारा अल्फा नहीं रहेगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए इजी सवाल है, u4 का मतलब बनेगा हमारा साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा, ओके। और u6 का वैल्यू बनेगा हमारा साइन 6 अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया गया है हमारा दिया गया 6u4 माइनस 4u6, ठीक है। अब साइन 4 u4 का वैल्यू पुट करते हैं तो u4 का वैल्यू है हमारा साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा माइनस 4, u6 का वैल्यू कितना है हमारा साइन 6 अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होल स्क्वायर, ठीक है, -4 यहाँ पर यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा होल क्यूब प्लस यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसका यूज़ कर देते हैं तो यहाँ पर ए प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन गया हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। ए का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बी का मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, -4 यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या बनता है हमारा, ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ओके। तो हम यूज़ करते हैं ए प्लस बी मतलब बन गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन गया ए प्लस बी उसका होल क्यूब -3ab, ए मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर से ए प्लस बी का मतलब कितना बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ओके। तो बहुत बड़ा लाइन आ गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोटा हो जाएगा। देखिए अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब 1 बनता है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही बनेगा, ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ओके। इसको फर्स्ट ब्रैकेट दे देता है, सेकंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब -4, अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1 पुट होगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1 पुट होगा, तो हमारा रह जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर क्यूब है, 1 का क्यूब 1 बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 6 माइनस बन गया 12 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस माइनस हमारा बन गया प्लस 12 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आ गया 6 - 4 दैट इज़ हमारा आ गया 2। जो 2 यहाँ पर कुछ अल्फ़ा नहीं है, मतलब ये U6 U4 - 4 U6 अल्फ़ा से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर अल्फ़ा कोई डिजिट ही नहीं है, सिर्फ ओनली 2 है। तो हमारा यही प्रूव करने के लिए दिया गया था कि इसका वैल्यू अल्फ़ा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हमारा बन गया क्लियरली, यहाँ पर लिख देंगे हम क्लियरली 6U4 - 4U6 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, ओके, प्रूव्ड। चलिए ये था हमारा सवाल नंबर 1, 12 का 1, ठीक है। 2 हम पहले कर चुके थे गलती से। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13, ठीक है। देखिए ये हमारा सवाल नंबर 13, ठीक है, 13 का सवाल नंबर 1 है। तो हमें क्या करने के लिए बोला गया है कि एलिमिनेट थीटा को हमें एलिमिनेट करना है। मतलब क्या है, यहाँ पर x = एक वैल्यू दिया हुआ है थीटा से और y का भी एक वैल्यू दिया है थीटा से, ठीक है। मतलब हम इस दोनों को मिलाकर एक रिलेशनशिप निकालना है जिसमें कोई थीटा नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए एकदम ईजी है, यहाँ पर हमारा सेक है, यहाँ पर हमारा टेन है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हमारा क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सेक थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, x/a, ए इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड बनेगा, ठीक है, बन गया हमारा सेक थीटा। यहाँ पर क्या बन गया हमारा y/b, दैट इज हमारा बन गया टेन थीटा, ओके। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू है x/a, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, माइनस टेन थीटा का वैल्यू है हमारा y/b, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, इजिकल टू 1। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए इस रिलेशनशिप में कोई थीटा नहीं है, ठीक है, x² - y² इजिकल टू 1, यही इस सवाल का आंसर है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए ये हमारा सवाल नंबर 2, ठीक है, दिया गया है a sin थीटा इजिकल टू p, b tan थीटा इजिकल टू q। तो देखिए यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इजिकल टू हमारे बनेगा p/a, ठीक है। अब साइन थीटा अगर p/a बनेगा तो हमारा बन सकता है कोसेक थीटा इजिकल टू a/p, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा इजिकल टू हमारा बनेगा q/b, ठीक है। तो अगर tan थीटा q/b बनेगा तो हम यहाँ से कॉट थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बनेगा b/q। तो हम कोसेक और कॉट निकाल लेंगे। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट
हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है, ए बाई बी, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, बी बाई क्यू, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इज इक्वल टू 1 है। ये सवाल का आंसर है। देखिए इसमें कोई थीटा नहीं है, थीटा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होगा, पहले 1 और 2 के जैसा उतना भी इजी नहीं है। दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू एम और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इजिकल टू एन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब टेन थीटा का मतलब बनता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा का मतलब बनता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यह बन गया इजिकल टू एम, ठीक है। अब इसका एलसीएम बना देते हैं, ठीक है। हमारा बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो साइन थीटा रहता है, ऊपर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड में करें साइन थीटा सॉरी इस पार्ट में करें तो साइन थीटा कैंसिल हो गया तो रह गया कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू एम। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बनता है 1, तो हमारा आ गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू एन, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारा बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 1 बाई एन, ठीक है। ओके चलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब इस सवाल पर हम बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इजिकल टू एम स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी तो होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या बनता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए यूज़ कर देते हैं। ए स्क्वायर मतलब बन गया साइन स्क्वायर थीटा, 2ab मतलब बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में हमारा एम स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, ये हमें पता है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई एन है, मतलब बन गया 2 बाई एन इजिकल टू एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर है। ये जो रिलेशनशिप आ गया, इस रिलेशनशिप में कहीं पर भी थीटा नहीं है तो यही हमारा प्रूव्ड है। सवाल पे कुछ और आंसर में कुछ और अलग फॉर्मेट में रह सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे सवाल का आंसर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3 सॉरी ये है सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 तो हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू ए और दिया गया है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इजिकल टू बी। हमें थीटा एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा का मतलब बनता है 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा का मतलब बनता है 1 बाई साइन थीटा इजिकल टू बी। तो चलिए अब एलसीएम बना देते हैं। तो एलसीएम बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो हमारा रहता है साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा से 1 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस थीटा इजिकल टू बी, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है ए, ठीक है। तो ए दिया गया तो ए उसका वैल्यू पुट कर दिया हम, तो हमारा आ गया ए बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू बी, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए, इधर बी है तो ये बन जाएगा 1 बाई बी, ओके। अब इस ए को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू ए बाई बी। यही पिछले सवाल का ही फंडा यूज़ करना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था और कुछ नहीं। अब देखिए बोथ साइड में स्क्वायर कर देता है, ठीक है, बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं इजिकल टू हमारा बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज हमारा बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बनता है, ठीक है। 2 है रहने दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू है ए बाई बी दैट इज ए बाई बी, 2 जैसा है वैसा ही रहने दिए तो उधर है ए स्क्वायर। देखिए इस सवाल पर कोई हमारा थीटा नहीं है, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। इसको भी बुक में आंसर में कुछ सजा कर दे सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। बुक में शायद ऐसा कुछ किया होगा, ये उसको उधर लेके जाते हैं, ए स्क्वायर के इधर लाते हैं तो 2ab बनेगा और मल्टीप्लाई कर देता है b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 2a। बुक में कुछ ऐसा आंसर दिया हुआ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पर आंसर रखिए। चलिए सवाल नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए ये हमारा सवाल नंबर 14, ठीक है। तो हमें दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4।
तो हमें प्रूव करना है tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू बनेगा +-1/√3। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बनता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको पुट कर देते हैं, साइन थीटा का मतलब बनता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया +3 cos स्क्वायर थीटा = 4, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस ये 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 7 cos स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा = हमारा है 4, ठीक है। अब ये 7 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, उधर जाके माइनस बनेगा। और देखिए यहाँ पर -7 cos स्क्वायर +3 cos स्क्वायर, ठीक है। 7 से 3 cos स्क्वायर घटा तो 4 बनता है, और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया -cos स्क्वायर थीटा, और इधर आ गया 4 - 7, दैट इज़ हमारा बन गया -4 cos स्क्वायर थीटा = -3। अब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा बन गया cos स्क्वायर थीटा = 3/4, ठीक है। अब इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 4/3, ओके। अब sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बनता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = हमारा बन गया 4/3। अब चलिए इस 1 को उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ गया 4/3 - 1। ये एलसीएम बनाएंगे तो ये बनेगा 4 - 3/3, दैट इज़ 1/3। किसका वैल्यू बन गया, ये tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया हमारा। अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 है तो हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, +-1/√3, ओके, +-1/√3। तो यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया। चलिए ये बन गया हमारा प्रूव्ड। चलिए आज का क्लास यही तक, ठीक है। दूसरे दिन मिलते हैं दूसरे क्लास में। तो हमारे यहाँ पर शॉर्ट टाइप ख़त्म हो गया, अब दूसरे दिन बनेगा हमारा लॉन्ग टाइप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।